कीमत भी 4,000 पहले होती थी, अब तकरीबन इस दफा 17-18,000 तक पहुंच गई है। तो वो फिर गमलों में उसने तक 300 के करीब पौधे थे, वो लेके आया। अच्छा, तो वो भी तैयार कर लेते इसको हैं। फल कितने लगते हैं? फल 2 हैं, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम और नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अरशद अपने चैनल के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और आज हम आपको लेकर आए हैं ज़िला साहिवाल के तहसील चिचावदनी और इसके एक गाँव में। और मेरे साथ जो मोहतरम खड़े हैं, ये काफ़ी दफ़ा इनके इंटरव्यू हो चुके हैं और ये काफ़ी अब तारफ़ के मोहताज नहीं। तो फिर भी एक हमारा रूटीन है हमारी वीडियो बनाने की कि बंदा अपना तारफ़ खुद कराएगा तो ज़रा बेस्ट लगता है। तो हम अपने मोहतरम से कहेंगे कि वो थोड़ा सा तारफ़ करा दे, फिर हम आपको आगे एक ऐसे फल के मुतल्लिक़ वीडियो दिखाने वाले हैं जो नायाब भी है, कीमती भी है और हर जगह हो भी सकता है। जी मोहतरम, थोड़ा सा अपना तारफ़ करा दे, फिर हम आगे बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम रज़ीउल करीम चीमा है जी, और इस वक्त हम 4212 आगरा चक में हैं, तहसील चिचावतनी का गांव है। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो 1911 में यहाँ पे आ गए थे, जब ये बार आबाद हुई है। गंजी बार कहते हैं इसे। तो उसके उस वक्त से यहाँ पे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के बाद काश्तकारी का सोचा कि करें, और उसको अच्छा ग्लैडियोलास काफ़ी देर लगाता रहा हूँ, तकरीबन 15-20 साल। जी जी। तो अभी फिर ये सोचा कि मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, जो अभी ना पैदा अभी अपना पाकिस्तान में नहीं शुरू हुई, जी जी। तो वो शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह, उसका अच्छा। तो ये पौधा जो हमें नजर आ रहा है जिसके आप पास खड़े हैं, ये किसका पौधा है? ये फ्रूट भी लगा हुआ है। ये हरीड़ है जी। ये सामिन कराम देखें, ये इसी बात को हम आगे लेकर जाएंगे। ये हरीड़ है। और इसी हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये हरीड़ का आपको शौक कैसे हुआ और कब इसको लगाया? अच्छा साहब, ये है कि यहाँ तकरीबन ये 25 एकड़ आम का बाग था। अच्छा, इससे पहले आम था इधर? आम का बाग था, जिसकी ये एक निशानी रह गई है। जी जी। तो बाकी तो खाड़ दिया अपना। तो जब ये खाड़ा तो पानी तो बाग का मंजूर था, फिर ये था कि कोई ना कोई बाग लगाना है। तो फिर यही सोचा कि एक ठेकेदार था जो आमला खरीदता था हमसे ना। पहले इसके आमला था? हाँ जी, आम के अंदर को 20-25 पौधे थे। अच्छा, आम जी जी जी। उसने कहा कि आप ऐसा करेंगे, मैं आपको हरीड़ ला देता हूँ इंडिया से। यानी पाकिस्तान में उस वक्त हरीड़ का तसव्वुर नहीं था। जी नहीं जी था। जी। तो वो फिर गमलों में उसने तक 300 के करीब पौधे थे, वो लेके आया। तो वो हमने तकरीबन 6-7 एकड़ में लगा दिया, एडजस्ट कर लिया। लेकिन हमारा फोकस तो था फसलों पे। अच्छा अच्छा। तो ये तो एज ए बाग लगाया था, हमें पता भी नहीं था कि ऐसे इसकी केयर करनी है क्या इसका। तो जब ये फिर फसलों के दौरान काफ़ी डैमेज हो गए जी जी पौधे, कोई अपना उसमें चले गए, कुछ स्प्रेयर लगा, कोई हल लग गई। तो उसमें तकरीबन 165 के करीब सर्वाइव किए हैं। अब जो है अच्छा, बड़े हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये शायद फ्रूटिंग पे है, 2-3 मन से लेकर 5 मन एवरेज तक भी हैं पौधे, अब चले गए हैं। अच्छा मोहतरम, बस हमें चाहिए भी ये शॉर्ट सिस्टम में, हमें थोड़े से टाइम में ज्यादा मालूमात मेरे जानने वालों को, और आप तो आपके जानने वाला भी मुझसे ज्यादा माशाल्लाह। तो शॉर्ट मालूमात है कि एक तो आपने बता दिया पौधे आपने इंडिया से दिए थे। जी जी। अब सूरत हाल क्या है, पौधे कहाँ से? अब तो हम अपने भी तैयार कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, जो सीड से तैयार कर रहे हैं, अपनी जो नीड है वो हम अपनी खुद ही अपने पौधों से ही अपने सीड से तैयार कर रहे हैं। अच्छा। बाकी कुछ दोस्त हैं पत्तों की, में वो ले जाते हैं दिसंबर में। अच्छा। तो वो भी तैयार कर लेते इसको हैं। फल कितने लगते हैं? फल 2 हैं, लेकिन मेन गर्मी वाला है जो जुलाई अगस्त में हार्वेस्ट होता है। अच्छा। दूसरा है वो सर्दी में उतरता है। ये जो ये दूसरे वाला लगा हुआ है। अच्छा, ये पहला फल नहीं है? हाँ, ये तो बहुत मोटा हो जाएगा, दिसंबर तक ये तैयार होगा। अच्छा। ये फिर सीड पर्पस के लिए लोग ले जाए, लेकिन ये बहुत कम होता है। अच्छा, एक अगली बात है, साथ साथ हम चलते जाएंगे कि इसके पौधे किस मौसम में लगाए जा सकते हैं? लगाने का मौसम कब होगा, यानी पूरे साल में? जो बेहतरीन मौसम है वो तो फरवरी मार्च है। अच्छा। क्योंकि ये भी पत्ते जो है ना इसके सारे झड़ जाएंगे। अच्छा। ये डार्मेशन में चली जाएगी, तो फरवरी मार्च में फिर ये फोट निकालती है, साथ ही फल उठा लेती है। ठीक है। तो चीमा साहब, अगली बात हम शॉर्ट ही कर जाएंगे। इसका फल इसको कितने अरसे बाद लगा था जिसकी हार्वेस्टिंग करके आपने सेल कर ली? ये जो सीड वाला है ये तकरीबन 8 से 9 साल लग जाते हैं। 8 साल के बाद कुछ किलोज में आ गया था। अच्छा। 10-15 किलो फी पौधा।
तो फिर जैसे जैसे बढ़ता गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 मन तक, 4-5 मन तक आ गया पौधा जो अभी तक है। यानी ये जो पौधे हैं ये लास्ट पर आपके जो वैसे है भी इनकी हाइट और इनका जो सिस्टम है ये नजर आ रहा है। 13 साल के हैं पौधे। अच्छा, तो ये अभी 5-5 मन को 3 मन 4 मन जैसे पौधे का साइज है उस हिसाब से ये पैदावार ये दे रहे हैं। पैदावार भी दे रहे हैं। जी जी। तो इसकी ये तो हो गई ना, यहाँ तक तो हमें समझ आ रही है। ये पौधा है ऐसी तरह का, सामीन कराम ये आप देख रहे हैं इसी तरह के पौधे जितनी हाइट पे हैं ये समझ ले बड़े आम बड़े अमरूद की टाइप इनके पौधे हो जाते हैं। इस पर 4-5 मन का लग जाना कोई अनोखी बात नहीं है, लग सकता है। तो हम थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें कि इसके मसाइल क्या हैं। इसको तो आगे फायदे भी हम तो बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, इन पौधों को मसाइल भी आते हैं। इसके मसाइल तो कतन कोई नहीं है। कभी इसको अभी खाद भी नहीं डाली, मतलब गोबर वगैरह जो है वो कभी डाल लेते हैं। तो उसके अलावा कोई केमिकल जो फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल की इसमें। और दूसरा ये है कि अपना कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है। इवन फ्रूट फ्लाई तक भी इस पे हमला नहीं कर सकती। अच्छा, हाँ, अभी तक कोई इसको स्प्रे नहीं करते, कोई खाद नहीं डालते। बाकी जो गोबर वगैरह है वो डाल लेते हैं और मल्टी क्रॉपिंग भी करते हैं। उसमें फसलें जो है ना मुख्तलिफ किस्म की वो भी ले सकते हैं। हाँ, ये बात जो ना अजीब लगती है कि सामीन कराम इसके ऊपर तो बहुत कम दाने हमें मिलेंगे, बहरहाल हम आपको कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं। तो इसका जो सिस्टम है, इसको सेल करने का सिस्टम क्या है? क्योंकि चलो जिम्मेदार लगा लेता है, तैयार जी, कर जी। लेता है, पाल लेता है, फिर बाज फ्रूट हैं उनको सेल करने के लिए प्रॉब्लम होती है। इसके मतलब क्या सिस्टम है? सेल की कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बल्कि हमें परेशानी होती है कि किसको देना। सारे दोस्त अहबाब हैं जो लेने वाले होते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ बोली करवा लेते हैं, फिर जो जिसके नाम उसको अपना तोड़ के दे देते हैं। यानी इसको लोग पूछते हैं जी भी जी, लेना ये हमने? तो अभी से शुरू हो गए हैं। मतलब अब ये हार्वेस्ट हो चुकी है। जी जी, आज से ही शुरू हो गए हैं लोग कि अगले साल का हमसे बात कर लें। यानी एडवांस बुकिंग जारी है। 30-35 करीब के पार्टियां, वो रोजाना 2-3 टेलीफोन आते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो वो यही उनकी कोशिश होती है कि हम ले लें हम ले लें। इसलिए असल में जब से इंडिया से तजारत खत्म हुई है ना, तो ये तो 5% भी हमारे मुल्क का नहीं अपना पूरा कर रही, ज्यादा आती इंडिया से थी। जी जी, तो जिसकी वजह से इसकी कीमत भी 4,000 पहले होती थी, अब तकरीबन इस दफा 17-18,000 तक पहुंच गई है पर मन। हाँ जी, 40 किलो और एक पौधे पर तकरीबन 4 से 5 मन तक अच्छा पौधा अच्छा जो है पौधा ये जो है ना, ये तकरीबन 5 मन वाला 5 मन पौधा है। तक चला जाता है। जी, चलो कुछ कोई मन- कम भी होंगे, कुछ मन वाले भी हैं, कुछ 2 वाले भी लेकिन हैं। अच्छे से अच्छा पौधा 5 मन तक आपका 5 मन तक चला जाता है। और ये इंशाल्लाह जैसे जैसे बड़ा होगा 10 मन 15 तक भी जा सकता है। तो सर जी ये 1 लाखों में चला जाएगा ये जी, हिसाब से? हाँ। जी, इसे 17,000 है और ये मन जी। है तो 5 मन 17-85,000 का एक ही पौधा है फिर। सर ऐसे ही है। और ये मेडिसिनल पौधा है। अच्छा। इसकी वाकई ये वर्थ है। इसमें तो इसकी छाल तक भी जो है ना वो भी काम, इसे जरकान के मरीजों को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसका तावा एक जो है। और आध मैंने आपकी वीडियो में देखा था कि इसके कोई जो मेडिकली फायदा भी आप बता रहे थे, मुझे याद हाँ है। जी, मेडिकली तो मैदे के लिए तो जितने अमराज हैं मैदे के उनके लिए बहुत अच्छी है। और खास तौर इसके पे दामी कच्चे का भी कब्ज कोई के लिए फायदा है सिस्टम? कच्ची, जी जी, हाँ जी। कच्ची का बात कर रहा हूँ। वो मसफूफ भी होता है, जो खुश्की होती है उसका सफूफ भी इस्तेमाल करते हैं। जी जी, कच्ची का ये है कि वो कच्ची आप रोजाना एक खाने की आदत डालें, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर खा लेते हैं तो उसमें आपका मैदे का कोई मसला नहीं रहता। जब मैदा ठीक हो तो कोई बीमारी भी नहीं इंशाल्लाह लगेगी। हल हो हाँ जाते। जी, इसलिए अगर कोई बंदा इसका फार्मिंग करेगा, एक पौधा लगा ले तो पूरे घर में एक हकीम आ गया है, तो पूरी दवाइयां देगा। हाँ जी, माशाल्लाह। और ये जिसका मैदा ठीक है उसका सारा सिस्टम ठीक सारा है। सिस्टम ठीक है, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ये मेडिकल लिहाज से भी हाँ जी, फायदेमंद है। बिनाई के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है। हाँ, मतलब इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं। तो सबसे बड़ा ये फायदा इसका ये है कि ये मुआशी तौर पर जिम्मेदार को खुशहाल बहुत करने है। वाला पौधा है। मतलब कोई आप- ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा जिस पर इस किस्म का फ्रूट और वो उसको सालाना जिम्मेदार को आमदन आए। मानते हैं कि इसके चलो हजारों पौधे नहीं लग सकते, जी जी, तो इसके पौधे तो मेरा ख्याल किसी हद तक पूरे महदूद पौधे लगते हैं, क्योंकि दरख्त बनता है इसके। जी, कितने जी। पौधे लग जाते हैं एक ये एक? मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने बड़ी इंटेंसिव करनी है तो 40 बाई 40 पे लगाएं। अच्छा तो उसमें 36 पौधे आ जाएंगे, अच्छा, तकरीबन 36 से 40 के 40 करीब पौधे। आएंगे। हाँ जी, अगर कुछ ज्यादा लगाना चाहिए तो अगर आप 50 लगा 50 ले। फुट पे लगता है तो और कम हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, वरना आप अगर जमीन ज्यादा है तो पटड़ियों पे लगाएं, खाले पे लगाएं। जी जी। तो ये कमेटी है, ये तो मतलब जब हो जाएगी तो ये फसलों से ज्यादा पैसे देती है। हाँ हाँ, ये तो मैं कहता हूँ ताकि देखें जी, एक पौधा अगर इस तरह 5 मन का है तो एक जिम्मेदार खाले पर ही लगा ले जी जी,
तो वो 10 से 20 पौधे तो आसानी से अपने एकड़ आराम के से, सामने आसानी लगा सकता है, और और इसकी- वो पूरे एकड़ की पैदावार ले सकता है उन 10-20 से पौधों कोई ऐसी निगहदाश्त की भी निगहदाश्त भी कोई जरूरत नहीं, इतनी जो इतनी दूर दूर तक जो तो हम सेक्टर्स हमारे इलाके में है लिया के, तो आप उधर से जानते हैं को बेतहाशा सर्दियों में उसको खाद डालनी पड़ती है, गर्मियों में उस पे कई पानी के मसाइल होते हैं। पानी की सूरत हाल क्या है? पानी की इसकी सूरत हाल है, जब ये आपने छोटा पौधा लगाना है 1 साल तक उसकी हिफाजत है, उसके पानी थोड़ा सा देना पड़ता है, तो उसके बाद तो ये खुश्क पौधा जितना कम पानी लगेगा उतना ये खुश रहता है। हाँ, जब ये इस पे फल आ जाता है ना, भूरा आ जाता है, जी जी, वो फल आ जाता है, फिर इसको ज्यादा पानी देना पड़ता है, हफ्ते में 2-2 दफा भी देना पड़ता है, ताकि उसकी फल जो है ना बढ़ोतरी ज्यादा हाँ, अच्छी हो सके। मोटा हो जाए। मतलब पानी इसके फल की जरूरत है, इस पौधे की जरूरत नहीं पौधे है। की जरूरत नहीं हाँ जी, है। यहाँ कम पानी है, तो बस ये- वो आप 2 महीने समझ लें, 2 या 3 माह है, उसमें आपने जो पानी देने हैं। बाकी सारा साल अगर पानी नहीं भी देंगे, बारिशों पे ये बहुत खुश रहता है। उसी की आउटपुट जिम्मेदार ने लेनी, जितना पानी देना है जी फ्रूट के जी, टाइम वो पर। फ्रूट के लिए है बस। फ्रूट के लिए हाँ जी। उसका जितना वजन ज्यादा होगा मालक को भी हाँ, उतना अगर ही। फ्रूट छोटा पौधा फ्रूट नहीं दे रहा, मतलब 4-5 साल को, तो उसको पानी नहीं भी देंगे तो बारिशों से वो सही हो इसके जाता है। अलावा जो अगली बात मेरी कहने की है कि जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग लालच करते हैं कि फसल भी हो जाए और बाग भी हो जाए, ऐसी सूरत हाल भी हो सकती जी जी, मैंने ऐसे ही किया है। इस पे पहले फसल काटते 7-8 साल तक, 7 साल तक तो लेता रहा हूँ फसलें भी, है। अच्छा, मकई भी, गंदम भी, जो मतलब तो चलती आपने seasonal। तो अभी भी कुछ लगाया हुआ है फूल इसके बड़े अंदर? ग्लाइडुलास भी लगाए हैं। अच्छा, हाँ हाँ जी, अभी भी वो अभी भी देख रहे हैं? चारा लगा हुआ है, अभी गंदम भी लगेगी। उसके अंदर शलजम लगे हुए हाँ जी, नजर आए। शलजम है, वो चुकंदर है, भी है, मतलब सब्जियात सारी लग सकती हैं। जी, फिर जी। मैंने इसमें ना बाग के अंदर बाग लगाया है। पहले अमरूद था, साथ लीमू लगाया, लीमू के साथ अमरूद था, मतलब लीमू, अमरूद और हरीड़ ये मिक्स था। फिक्स था। ठीक है ना। अब लेकिन अमरूद अब काफी फैल गया था, उसकी हिफाजत भी काफी मुश्किल थी और कोई आमदन भी ज्यादा नहीं थी, वो निकाल दिया है। अब उसकी जगह मैंने लीमू जो है ना, वो उसको अपना सारा फिल कर दिया लीमू के साथ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पैदावार दे रहा है। जी समी करम, ये लीमू और ये सागवान के पौधे और ये आम, ये इन्होंने मिक्स मॉल भी किया हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं कि यार ये इन्होंने एक ही पर भरोसा नहीं किया, कई फसलें भी हैं, कई बागात भी, मिक्स बाग भी लगाया हुआ है, और हरीड़ इनका मेन पर्पस था और इसमें वो ये कामयाब हो गए। आप ये हमारे जो दूसरे इलाकों के लोग हैं, किन इलाकों तक ये हो सकता है, ये थोड़ा सा वजाहत कर दें, ताकि सिर्फ आपका तो इलाका है ना साहिवाल, जी, यहाँ तो होता है, ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ लोग काश्त करते हैं, कैसा रकबा हो तो काश्त हो सकता है? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ नाम यानी ये धूप बर्दाश्त कर धूप भी सकता है। बर्दाश्त करता है, गर्मी भी बर्दाश्त करता है, पानी की कमी भी बर्दाश्त करता है, और इवन भी ये बर्दाश्त करता अपना बारानी इलाकों में भी कामयाब है। ये हरीपुर में बाग लगा हुआ है एक, अच्छा, ठंडे इलाके में भी कामयाब है, और मतलब जहाँ पे पानी आप सराब नहीं कर सकते, पोठवार का इलाका है, हर मतलब हर, मैं समझता हूँ हर इलाके में लग यार ये सकता है। हमारे जिम्मेदारों को इस तरफ आना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए, अगर नहीं ज्यादा लगाते थोड़े थोड़े पौधे लगाएं, ताकि पाकिस्तान को भी फायदा हो, उसकी नीड पूरी हो सके। और ये है कि और ये माहौल दोस्त है ना, इसको स्प्रे करनी पड़ती है, बाकी ऑक्सीजन का जरिया मुफ्त का है ना। तो सामिर कराम, आपने चीमा साहब की सारी बातें सुनी और मुझे तो दिल को लगी, पहली वीडियो में लगी थी, इसलिए हम लोग इतना सफ़र करके इनके पास आए कि ये बाग का बाग है, सोने का सोना है। इस रेट पर मेरे ख्याल में, मैंने काफ़ी सारी वीडियो भी बनाई है, बहुत सारा इलाका घूम फिरा है इसकी बागबानी से मतलब, कीमती फल देखे हैं, लेकिन इसके मुकाबले का कोई फ्रूट अभी तक मुझे नज़र नहीं आया जो एक पौधा फी का जिम्मेदार को आमदन दे। ये सिर्फ वाहद हरीड़ ही ऐसा एक फ्रूट है जो फी पौधा ज्यादा आमदन देता है। अगरचे इसके पौधे जो हैं वो 40 से 50 एक एकड़ में लगते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल आमदन भी है जी बिल्कुल। कि अगर वो 50 पौधे लगाता है तो उसको यकीन होना चाहिए 20 से 25 लाख, चलो 25 नहीं तो ये इजाफी आमदन है। बाकी जो आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, असल आमदन तो वो भी दे रहे हैं वही ना। है। लीमू दे रहा है हमें फर्स्ट क्लास, जबरदस्त पैसे दे रहा है, अंदर जो फसलें लगाते हैं वो देती हैं पैसे। ये इजाफी है, ये तो इजाफी ये उसकी यानी उसने कमेटी डाली हुई कमेटी है डाली और हुई है। हैवी कमेटी है। अगर आपने 40x40 पे लगाना तो 7-8 साल बाद अंदर से सब कुछ खत्म कर दें, फिर यही अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो फिर बहुत बड़ी कमेटी हो जाएगी। जी, जी। पर तो पहले तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं होता, दूसरी फसलों को भी फसलें भी हो रही हैं, हाँ जी, बाग भी तैयार हो रहा है। हो और फल कितने अरसे बाद इसको लग गया था? 8 साल बाद। 8 साल बाद। थोड़ी सी मेहनत है, हाँ। लेकिन ये है कि 8 साल पर आपको रोका तो ना, ना वो जो मर्जी आज आप काश काश्त करें। करें। तो सामने इकराम, आपने देखा कितनी अच्छी काश्तकारी की है रजीउल करीम चीमा साहब ने। तो इसके पौधों के लिए रजीउल करीम चीमा साहब भी आपको नंबर बताएंगे और मैं भी आपको बताता हूँ। इसके अंदर ही नंबर होगा टोबा से सईद साहब का, तो वो भी आपको पौधे मुहैया कर सकते हैं। उनके पास बहुत से पौधे हैं, लेकिन ये पौधे ज़रूर उनके पास होंगे। उनका नंबर इसमें फीड कर देंगे,
चीमा साहब भी आपको रहनुमाई करेंगे कहाँ से पौधे खरीदने हैं। कराम, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो मालूमाती पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और खुश रहें और दूसरों को खुशियाँ बांटें। हमारा आखिरी पैगाम यही है, इसका पौधा बेशक आप एक ही लगाएं ज़रूर। तो अगर लगाना चाहे तो बंदा लेगा कहाँ से पौधे, थोड़ी सी रहनुमाई लास्ट पे लाहौर से अपना पत्तों की और ठींग मोड़ में लाहौर में 3 जगह पे दस्तयाब है। इसका क्या नाम लेकर लेगा वो बंदा? हरीड़, उनसे काबली हरीड़ का कह दें, काबली हरीड़ दे दें। तो इसी की ही प्राइस है। एक कूंज होती है वो भी अच्छी वैरायटी, लेकिन काबली ज्यादा चल रही है, वो ज्यादा चल रही है। ठीक है सामीन, आपने सब कुछ देखा, जज़ाकल्लाह, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अस्सलाम।